हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के जीवित हाथों में दें और प्रभु के वचन की रोटी को अपने अंदर ले, जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज प्रभु के वचन के आईने में हम अपनी बिगड़ी हुई सूरत को देखते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन को बदलते जाते हैं, ताकि यीशु मसीह जो हमारे विश्वास के करता है, करने वाले करता है, हम उस सिद्धता में हम बढ़ते जाएं। तो आइए आज का जो वचन है पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय से है, 1 से 3 आयत को देखेंगे। और ये जो पत्री है, संत पतरस एक ऐसी कलीसिया को लिख रहे हैं जो कि रोमन शासक के अंडर बहुत बुरी तरह सताई जा रही है, यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह में विश्वास के कारण। पर संत पतरस उन्हें लिखते हैं कि तुम हर परिस्थिति में तुम विश्वास योग्य रहो, क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो अपने वादों का सच्चा है। और प्रभु यीशु मसीह के मरने और जी उठने के द्वारा तुम्हारे पास एक जीवित आशा है, क्योंकि यीशु मसीह सताए गए और वो फिर महिमा में प्रकट हुए। तुम भी सताए जा रहे हो तो तुम भी महिमा में प्रकट होगे। और क्योंकि अब तुम नए सिरे से, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, अब तुम अपने जीवन को इस संसार में परदेसी की तरह जियो और परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बनते हुए वो सब बातें जो तुम्हारे जीवन में पहले थी उन्हें अपने जीवन से हटा दो। तो आज जब ये वचन हमारे पास आता है तो आइए देखें कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर भी आ जाएं। बार बार आती हैं क्योंकि हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, लेकिन आज भी हम शरीर में है। तो वो शरीर और आत्मा का जो युद्ध चलता है उसमें हमें आत्मा के द्वारा चलते हुए अपने शरीर की कामनाओं पर, लालसाओं पर हमें विजय पाना है प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। तो आइए, क्योंकि हम सब में ये कमियां हैं और हम अपने जीवन को झांकें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन चीजों को अपने जीवन से दूर करें। लिखा है पहला पत्रस दूसरा जो अध्याय उसके 1 से 3 में, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। तो यहाँ पे पहला वर्ड जो हम देखते हैं, किससे हमें दूर रहना है? बैर भाव से, हर तरह की बुराई से हमें दूर रहना है। हमारे अंदर ही वो सिन नेचर है जो आदम के कारण हमारे अंदर आई हुई है, लेकिन अब हमें अपने जीवन से उन बातों को, जो बुराई है हमारे अंदर, पाप के लिए एकदम से दौड़ना, गलत सुनना, गलत देखना, बोलना, इन सब चीजों से हम अपने आप को दूर करते जाएं। किसी भी तरह का छल और कपट, धोखा किसी को देना और किसी को किसी भी तरह से किसी गुनाह में किसी तरह से फंसाना, किसी भी तरह का हो सकता है। अब हम उन सब बातों से दूर हो जाएं। और डा, किसी भी तरह से हम दूसरे से जलन न रखें, ईर्ष्या न रखें और घमंड ना करें। इन सब बातों से परमेश्वर जो है वो बिल्कुल नफरत करते हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। और बदनामी, हम दूसरे को किसी भी तरह से, दूसरे का नाम ना खराब करें, दूसरे की रेपुटेशन ना खराब करें। आपने बहुत बार नोट किया होगा, मैं अपने जीवन में करती हूँ कि जब भी बाइबल को पढ़ते हैं और कोई किसी भी तरह से कोई पाप की बात आती है कि हाँ ऐसे पाप है, ये पाप है, जलन रखना है, मूर्ति पूजा करना है, या व्यभिचार करना है, या झूठ बोलना है, किसी भी तरह का आता है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान, मेरा ध्यान, मैं बताऊंगी, एकदम से इजराइलियों पर जाता है। हाँ, इजरायली लोग ऐसे थे, वो परमेश्वर उनके साथ कितने वफादार थे, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को बार बार धोखा देते थे। और कहीं भी बाइबल पढ़ते हुए सेल्फ राइचियसनेस की बात आती है, जहां पर हम देखते हैं कि इंसान दूसरों में नुक्स देख रहा है लेकिन खुद को अच्छा कह सोच रहा है, या दूसरे को अपने से बढ़कर सोच रहा है। या वचन में लिखा होता है कि दूसरों को तुम अपने से बढ़कर उनको स्थान दो और कभी भी अपने आप को ज्यादा ना कुछ समझो। तो एकदम से मेरे दिमाग में फरीसी लोग आते हैं, एक इजरायली और फरीसी, ये दो कैटेगरी। पाप करना है, किसी भी तरह का जो गुनाह करना है, तो
इजरायली लोग, और अगर अपने आप को जरूरत से ज्यादा अच्छा समझना है तो फरीसी लोग। लेकिन हम सब खुद इस कैटेगरी में फिट हो जाते हैं। हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन से हम इन चीजों को दूर करें। हमें किसी ने नहीं बचाया, हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर बचाया है, हमारे को अपने लहू से खरीद लिया, हमारा उद्धार किया है। इसलिए लिखा है कि अब तुम बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। एक बच्चा होता है जो कि जब छोटा बच्चा होता है वो दूध की लालसा करता है। वो उसे उसकी जो उसका जो फूड है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ने के लिए वो दूध होता है इनिशियली। तो हमारे लिए भी अब जब हम नए सिरे से जन्मे हैं तो हम उस धार्मिकता में, नए सिरे में हमें धार्मिकता की ओर बढ़ना है, हमें परमेश्वर की पहचान की ओर बढ़ना है, अपने पिता जैसे दिखना है, अपने प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखना है। तो हमें उसमें बढ़ने के लिए हमारी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? हमारी ग्रोथ के लिए वचन जरूरी है। इसीलिए हम वचन को ज्यादा से ज्यादा इसकी भूख और प्यास रखें। इसकी हमें भूख और प्यास होनी चाहिए ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार हमारा हो गया यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उन्होंने हमें उद्धार दिया है, ये जो उद्धार का जीवन है। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, हमें अपने उद्धार का कार्य भी पूरा करना है, उस धार्मिकता में बढ़ते हुए। और फिर हम एक दिन जब हम फाइनली रेजरेक्ट होंगे, हम जी उठेंगे, तब वो कंप्लीट हो जाएगा, वो उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा। तो हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है हमारा उद्धार का, ये पूरा जो एक जर्नी है, उद्धार ऑलरेडी जो हमारा हो गया यीशु मसीह में। अब उद्धार के इस सफर को हम पूरा कर रहे हैं। इसमें हमें बिल्कुल ऐसे नहीं होना कि ठीक है यीशु मसीह ने बचा लिया है तो हम जो मर्जी अपने जीवन में करते जाएं। नहीं, हमें अपने जीवन को रोज वचन के साथ जांचना है, वचन को बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा। हमें जो भी समय मिलता है, बहुत जल्दी जो संसार की आवाज आ सकती है, शैतान की आवाज आ सकती है, हमारी अपनी कमजोरियां हम पर जो हावी होती हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, टीवी देख लो, या किसी को फोन उठा के बात कर लो, या कुछ भी, या वैसे ही बैठ जाओ या लेट जाओ, या कुछ चलो नई रेसिपीज ट्राई कर लो। हम बिल्कुल अंत के समय में हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं और सिद्ध होते जाएं और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। हमने प्रभु को चख लिया है, प्रभु भला है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हम उसे डिजर्व नहीं करते थे। ये हम पर सिर्फ अनुग्रह आया है परमेश्वर का। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अच्छा है। हमने अपने भले कामों के कारण या अच्छे कामों के कारण हमें उद्धार नहीं मिला है। ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया है हम पे कि उसने इंसान बनकर इस संसार में हमें गुनाहों से बचाने के लिए हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ली है, ताकि हम उस मृत्यु को जो हमेशा की है उसको ना चके। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो उन्होंने परफेक्ट लाइफ जी है, जो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने अपनी धार्मिकता हमें उड़ा दी ताकि पिता के आगे हम उस राइट स्टैंडिंग में आ सके, और हम अपने विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। हमें अपने जीवन को जांचना है, हमें प्रभु के आगे अपने आप को नम्र और दीन करना है, अपने पाप के जीवन को छोड़ते हुए उसको बिल्कुल एकदम अब पीछे की ओर फेंकते हुए हमें यीशु मसीह की ओर आगे देखते हुए बढ़ते जाना है। तो आज का जो वचन है, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन को, मेरे जीवन को बदलेगा। हम यीशु की पहचान में बढ़ते जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।